Tap, 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 tap. मेरी सिनेमैटिक है आज। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बना रही हूँ यहाँ पे सुबह सुबह चाय, और नाश्ता अभी नहीं बना रही। और यहाँ पे मैं ट्रे रख रही हूँ और उसमें चीज़ें मैंने रखी हैं। हस्बैंड जी को चाय देने लगी हूँ, तो यहाँ पे जी रखा है मैंने मोरंगा और साथ में रखा है करेले का पाउडर। दोनों चीज़ें आपको पता है, करेले का पाउडर या करेले का जूस, ये आपकी शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। और मोरिंगा जो है वो आपकी जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, अगर इसके फ़ायदों को गिनने जाएँ तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो सुबह-सुबह अगर आप ये लें, आप पानी के साथ लें, आप किसी स्मूदी में लें, जूस के साथ लें, तो आप ये उसके साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जी थोड़ी-सी शुगर जो है ना, हमने चेक की है तो हमारी थोड़ी-सी शुगर हाई हुई हुई है। यानी कि मेरे हस्बैंड जी की, तो इस वजह से फिर सुबह-सुबह मैं भी ले लेती हूँ तो वो भी ले लेती हैं। वो लें तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो है ना वो इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इनके बेनिफिट पे बात करेंगे कभी किसी दिन। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी को लेके हस्बैंड जी आते हैं वॉक करने के लिए, तो आज हम भी साथ आ गए हैं। हम वॉक के लिए नहीं आए बल्कि हम साथ देने के लिए यहाँ पे आए हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पे पार्क है, बड़ी अच्छी यहाँ पे वॉकिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग के लिए एक ट्रैक बना हुआ है। और साथ यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह और मुख्तलिफ जो है ना वो एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे हैं चीज़ें लगी हुई हैं, जिससे यहाँ पे आप बच्चों को भी साथ ले आएँ और साथ बच्चे यहाँ पे प्ले करेंगे और आप यहाँ पे वॉक कर लें। तो बड़ा ही जो है ना वो अच्छा लग रहा था, हर तरफ ग्रीनरी थी। समर का ये फ़ायदा होता है कि आप वॉक के लिए निकल सकते हैं, आप बाहर ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। और आप फ्रेश एयर जो है ना वो जितनी हो सके ले सकते हैं। सर्दियों में ये सारी सहूलतें आपके पास नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आप घर के अंदर रहते हैं और बमुश्किल आप घर की विंडोज़ या डोर वगैरह अगर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है ना बिल्कुल घर के अंदर बंद होते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग आए हैं तो मैं आपको बता रही थी कि मैं यहाँ पे वॉक करने नहीं आई, बल्कि वॉक करने वालों का साथ देने के लिए आई हूँ। मेरे हस्बैंड और बेटी मेरी आई है, उसको लेके आते हैं। थोड़ी सी ये है कि उसने उसका वेट काफ़ी जो है ना वो गेन कर रही है, तो डैडी उसको फिर साथ ले आते हैं कि चलो दोनों मिलके वॉक करेंगे। तो घर आने के बाद क्योंकि थोड़ी सी गर्मी थी, तो काफ़ी टाइम हमारा बाहर जो है ना वो लग गया। एक तो काफ़ी लंबा ट्रैक था, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वॉक की। उसके बाद घर आके मैंने इनके लिए बड़ा अच्छा-सा ड्रिंक बनाया। इस ड्रिंक को बोलते हैं जी है मिंट मार्गरेटा, और इसमें इस्तेमाल होगा मिंट, साथ में आप इसके इस्तेमाल करेंगे शुगर, और इसमें एक लेमन इस्तेमाल होगा, काला नमक इस्तेमाल होगा। ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करके आपने एक ब्लेंडर में डाल लेनी है, और साथ में आप थोड़ी-सी बर्फ़ भी शामिल कर लें और इन तमाम चीज़ों को आप ब्लेंड कर लें। तो ब्लेंड करने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे कोई सा भी ड्रिंक। मैं कर रही हूँ यूज़ 7 अप। आप कोई सा भी ड्रिंक आपको जो है सोडा है या कोई 7 अप या इस तरह का कोई भी आप ड्रिंक इसमें यूज़ कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने डाल दिया है एक जग में। अब इसमें डाल रही हूँ जी स्प्राइट। मेरे पास 7 अप भी थी, लेकिन मैं इसमें जो ड्रिंक डाल रही हूँ वो है स्प्राइट। और ड्रिंक भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का ठंडा था, लेकिन अब इसमें मैं आइस शामिल करूँगी। जितनी भी आपको जितना भी आपको इसको ठंडा करना है उस हिसाब से आप ठंडा कर लें।
तो यहाँ पे जी ये मिक्स होने के बाद इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका बनेगा। साथ मैंने ले लिया एक गिलास, इसमें मैं बर्फ़ डाल रही हूँ और अब इसमें मैं ये जो मेरा ड्रिंक रेडी हुआ है वो डाल के ठंडा-ठंडा इस्तेमाल करेंगे। आप भी बनाइएगा, आप देखिएगा कि कितना मज़ेदार किस्म का इसका जायका है। बच्चों ने आते ही जो है ना वो सारी चेरियाँ खाई हैं यहाँ पे। कल हम लोग लेके आए थे, शॉपिंग के लिए गए हुए थे, तो साथ अब ये ड्रिंक जो है ना वो ले रहे हैं, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, मौसम काफ़ी गर्म है। तो इस गर्म मौसम में इस तरह का ड्रिंक अगर आप बना के पिएँगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी समर की ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि क्वालिटी है, आप हर दिन एक नया ड्रिंक, एक अच्छा-सा अपने लिए बना सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं समर को। अच्छा जी, दिन के सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मेरे बहुत से कपड़े पड़े हुए थे, जो कि मुझे सारे यहाँ पे इनको न फ़ोल्ड करके सारों को रखना था अपनी-अपनी जगह पे। तो यहाँ पे बैठ के जब मैं कर रही थी, कपड़ों को तह कर रही थी, तो यहाँ पे जो हमारा किन्ज़ो है, हमारी कैटी है, वो आके यहाँ पे बैठ गई है और यहाँ पे सो गई है। तो मौसम मैंने बताया ना आज थोड़ा-सा ऐसे वो गर्म भी है, थोड़ी-सी विंड भी है और थोड़ी ये है कि गर्मी महसूस हो रही है, तो मेरे पास आके यहाँ पे बैठ गई। जितनी देर मैं काम करती रहती हूँ, साथ-साथ ये मेरे भागता रहता है, तो फिर ये भी थक जाता है बेचारा। तो यहाँ पे जी सारे कपड़े मैंने तय कर दिए हैं और इनको जाके मैं सारे जहाँ-जहाँ के हैं, बच्चों के हैं और हस्बैंड जी के हैं, सब जो जितने भी कपड़े हैं वो मैं जाके वहाँ पे रखूँगी। लेकिन जिन कपड़ों के ऊपर ये सो रहा था, मैंने कहा अब ये सोता रहे, अब इसको नहीं उठाती हूँ। बाकी के ले जाती हूँ और उनको जाके सारे जितने भी हैं क्लोज़ेट वगैरह में रखती हूँ। तो ये यहाँ पे सो रहा है, क्योंकि वैसे भी जैसे ही आप उठेंगे ना, तो जाने कि आप कहीं भी उठ के जाते हैं ना, तो इसको पाँव की आवाज़ आ जाती है और भागता हुआ ये आपके साथ जो है ना वो ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो फिर ये थक भी बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि सारा दिन ये है ना, जो भी जाएगा ना नीचे, उसके साथ इसने नीचे जाना ही जाना होता है। अगर कोई ऊपर आ रहा है, तो ऊपर इसने आ जाना है, तो बेचारा थक जाता है। तो यहाँ पे जी मैं हस्बैंड जी के कपड़े रखने लगी हूँ, बाकी बच्चों के मैं उधर रख आई हूँ, कुछ नीचे पड़े हैं, क्योंकि वो हमारा जो हैं किंजो साहब है ना, वो सो रहे हैं। अच्छा जी, मैं जो है ना वो कपड़े वगैरह क्लोज़ेट में रख के आ गई कि हो सकता है ये उठ गया हो, लेकिन ये देखिए ये और चौड़ा होके सो गया है, इतना रिलैक्स होके सो रहा था। फिर मैंने सारे कपड़ों को इधर ही छोड़ा और बाकी के जो काम थे घर के वो मैं करने लगी कि ये अब चौधरी साहब यहाँ से तो उठ ही नहीं रहे हैं। ये क्या है? ये है मेथी दाना और ये है अनियन मिक्स और ये है रोज़मेरी ऑयल और ये है जी मस्टर्ड ऑयल। हम बनाने लगे हैं आज अनियन ऑयल। तो चलिए जी इन सारी चीज़ों से मिलके बनाते हैं और साथ आपको दिखाती हूँ। को काट दिया, अब इसको हम करेंगे चॉप। अच्छा जी, किसी ने मुझे कमेंट में ये पूछा था कि आपके पास कोई इस तरह की रेमेडी है जो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छी हो, तो ये किसी के लिए क्या, मुझे खुद भी इस तरह की जो है ना वो है रेमेडी ज़रूर चाहिए थी, जिससे ये है कि बाल गिरना बंद हो जाएँ। तो मेरी बच्चियों के बाल काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा बालों की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा इनके बाल गिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके हैं। तो ये भी जो रेमेडी है, बहुत ज़्यादा मैंने इसके बारे में सुना है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो इसलिए फिर आज मैं खुद ही बनाने लगी हूँ। जो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, वो सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। तो यहाँ पे जी, मैंने मस्टर्ड ऑयल को यहाँ पे एक पैन में डाल के यहाँ पे इसको कर रही हूँ गरम कर रही हूँ और उसमें साथ मैंने डाल दिया है 2 चम्मच मेथी दाना और यहाँ पे जी मैंने अनियन को कर लिया है चॉप। तो इसके लिए आप रेड अनियन अगर यूज़ करेंगे तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। बहरहाल आप अनियन इसमें यहाँ पे चॉप करके या काट के आप इसमें ऐड कर दें और इस अनियन को आपने खूब जो है ना वो पकाना है। पकाने से भी मुराद ये है कि आपने इसको इसी ऑयल में एक किस्म का आपने जलाना है, ताकि जितने भी इसके जो जूसेस वग़ैरह हैं ना वो ऑयल में शामिल हो जाएँ।
तो बस ये जी छोटी सी रेमेडी है। और यहाँ पे इसको इस तरह से करने के बाद फिर बाकी का जो प्रोसेस है वो मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अनियन हमने इसमें डाला था और जो हमने इसमें मेथी दाना डाला था वो खूब अच्छे तरीके से जल चुके हैं। ठंडा होने के बाद आप इसको इस तरह से छान लें और एक शीशे की बोतल में डाल के आप रख लें और उसमें आप ऐड करें यहाँ पे जी, अगर आपके पास है और रोज़मेरी ऑयल वो ऐड कर सकते हैं। और इसमें अगर अनियन की वैसे इसकी स्मेल नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई इस तरह से महसूस हो तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल आप यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लेवेंडर ऑयल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। चंद ड्रॉप इसमें ऐड करूँगी ताकि इसमें से जो थोड़ी बहुत जो अनियन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इसको ठंडा हो लेने के बाद आप इस शीशे की बोतल में आप इसको डाल दें और जब भी आप पाक करने लगें उससे 2 घंटे पहले आप अपने इसको बालों में लगाएं तो कहते हैं कि इससे आपके बाल जो हैं वो गिरना बंद हो जाएंगी। मैं इसको यूज़ करूँगी तो यूज़ करने के बाद मुझे इसका क्या फ़ायदा हुआ है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप जो देखने वाले हैं इस ऑयल को बनाएं और इस्तेमाल करें। अगर आप सबको भी इसका कोई फ़ायदा हो तो कमेंट बॉक्स में आके आपने ज़रूर इसके बारे में बताना है। तो यहाँ जी शाम का टाइम हो चुका है। बाकी तो कोई नहीं, सर में लगाने पे तो पता नहीं इसकी स्मेल होगी या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि इसकी उस तरह से स्मेल नहीं होगी। लेकिन ये है कि वो क्योंकि मैं पास खड़ी रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा उसके जलने की स्मेल मेरे कपड़ों के साथ हो गई। तो फिर मुझे वो कपड़े जो है ना वो चेंज करना पड़े, क्योंकि जहाँ भी मैं बैठ रही थी मुझे ऐसे फील हो रहा था कि सारे अनियन की स्मेल जो है ना वो सोफ़ा में जा रही थी और इस तरह से वो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ खाना। खाने में आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। और यहाँ पे मैंने करेलों का जो है वो काट के इनको खूब जो है इनके ऊपर नमक लगा के रखा था और यहाँ पे इनको फ्राई कर लूँगी। साथ मैंने जी गोश्त जो है उसका मसाला मैंने रेडी कर लिया है, बॉईल करके उनको बहुत अच्छे से तरीके से टमाटर डाल के मैंने उसकी खूब भुनाई की है और वो मसाला रेडी हो चुका है। और यहाँ पे साथ में बनाने लगी हूँ चावल, और वो आलूओं वाले चावल बनाने लगी हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना वो करेलों का नाम भी सुना पसंद नहीं करते। मैं और हस्बैंड जी खाएंगे करेले गोश्त और बच्चे खाएंगे जी चावल। तो जी साथ यहाँ पे है ये मैंने अनियन जो है वो काट के उनको भी रख लिया है और उनको भी साथ साथ ये है कि चावल जो है ना वो भी मैं रेडी करने लगी हूँ, उसका मसाला रेडी करने लगी हूँ। तो करेले जब मैं इनको फ्राई करती हूँ तो सबसे पहले इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मैं फ्राई करती हूँ बगैर ऑयल के, क्योंकि इससे जितना भी इनके अंदर पानी वगैरह होता है वो सारा वो बिल्कुल ड्राई हो। पोटैटो थोड़े से फ्राई करने के बाद अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है एक टमाटर। तो बस थोड़े से चावल मैंने बनाने हैं जो बच्चे एक टाइम पे खा लेंगे। इस साइड पे जो मैंने अपने करेले फ्राई होने के लिए रखे थे तो वो भी तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करती, थोड़ा सा ये है कि करेले गोश्त जब आप बनाते हैं या करेले जस्ट वैसे आप करेले बनाते हैं तो आपको थोड़ी सी उनमें कड़वाहट आनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप करेले खा रहे हैं। जो गोश्त मैंने यहाँ पे रेडी किया था तो उसकी कटिंग भी बिल्कुल स्ट्रिप्स में मैंने की थी, जिससे ये है कि यहाँ पे बहुत ही इनका जो लुक थी वो भी बहुत अच्छी आई थी और उसके अलावा खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। करेलों में मुझे थोड़ा-सा ऑयल कम लग रहा था। जिस ऑयल में मैंने करेलों को फ्राई किया था वही ऑयल इसमें मैंने ऐड किया, क्योंकि उसमें थोड़ी-सी कड़वाहट होती है, तो जिससे ये है कि आपको इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है।
खाना वगैरह हमारा रेडी हो चुका है और अभी कहते हैं हमने खाना नहीं है, थोड़ी देर तक खाएँगे। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, तो जो मेरी बर्तनों की अलमारी है उसमें यहाँ पे मेरा जो है एक कटलरी सेट है जी, वो पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ। तो कनाडा आने के बाद सबसे पहली जो घर की चीज़ मैंने खरीदी थी वो ये कटलरी सेट खरीदा था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पायदार है। चलिए जी आपको भी दिखाती हूँ इसमें जितनी भी चीज़ें हैं। ये थोड़ा-सा ये है कि इसकी साइड जो है वो गोल्डन है, वैसे ये जो इसका कलर है वो इसी तरह से गोल्डन और सिल्वर मिक्स है, लेकिन इसकी जो एज हैं वो गोल्डन कलर के हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पायदार है। मुझे ये बहुत ज़्यादा शौक था लेने का, लेकिन जब यहाँ पे आए तो हस्बैंड जी ने जब हम लोग ये सामान वगैरह खरीदने के लिए गए, तो ये जो सेट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा चलें आप ले लें, आपको बहुत ज़्यादा शौक था तो आपको ये पसंद आया है तो आप ले लें। तो ये अभी तक जो है ना वो मैंने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, कभी ऐसा मौका नहीं आया है। तो मैंने कहा चलें आपको मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही पायदार इसमें जितनी भी जो चीज़ें हैं, फ़ोर्क, नाइफ़ और स्पून वगैरह छोटी-बड़ी और यहाँ हत्ता कि आपके डोंगे की जो स्पून है वो भी इसमें शामिल है, लेकिन ये है कि बहुत ही पायदार और बहुत ही खूबसूरत है। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये सबसे छोटी वाली स्पून है, तो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही ये बस ला के इधर रखा हुआ है। और आज ऐसे बैठे-बैठे मेरा ध्यान पड़ा तो मैंने कहा ना इसको इस्तेमाल किया, ना कोई ऐसा मौका आया है, तो चलें आएगा इंशाल्लाह मौका भी आएगा, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अपने व्यूअर्स को तो दिखा सकते हैं ना कि कितना खूबसूरत है। हस्बैंड जी कहते हैं जी चलें हमें अब लग गई है भूख तो खाना लगाएँ। तो अब मैं यहाँ पे खाना जो है ना वो लगाने लगी हूँ, क्योंकि वो खाते हैं जी रोटी, तो मैं अब बनाऊँगी साथ यहाँ पे रोटी, यहाँ पे ही बैठ के जहाँ पे इसी काउंटर पे बैठ के यहाँ पे ही खाएँगे और साथ-साथ मैं इनको बना के दूँगी जी रोटी, यानी कि चपाती बना के दूँगी, क्योंकि इनको नान वग़ैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। तो साथ यहाँ पे मैं बना रही थी, ये एक बहुत अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे साथ आप बना रहे हैं और साथ यहाँ पे बैठ के घर वाले खा रहे हैं। टेबल पे भी बैठते हैं, लेकिन हमारे किन्ज़ों की बहुत बुरी आदत है कि वो जो है ना वो जंप मार के ना तो वो टेबल के ऊपर आ जाता है और फिर ये है कि उसको गुस्सा करने का भी दिल नहीं चाहता और फिर ये है कि वो बाज़ भी नहीं आता है। तो इसलिए अब यहीं पे बैठ के काउंटर पे बैठ के जो है ना वो हम नाश्ता भी कर लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं। तो अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे साथ वो सो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जी हमारा खाना वगैरह रेडी हो गया, बहुत मज़ेदार किस्म का खाना बना है। खाना बनाते वक़्त जो है ना वो सबका ख़्याल रखना पड़ता है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। इतने मज़े के यहाँ पे करेले गोश्त बने हैं, लेकिन बच्चों को इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, आप रोज़ अगर इनको चावल बना देंगे, किसी भी फ़ॉर्म में बना दें, इन्होंने वो रज भर के खाने, ऊपर चटनियाँ डालेंगे, सैलेड डालेंगे, सारा कुछ डाल के खा लेंगे। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाएँगे। तो इसी तरह से मैं अपनी छोटी बेटी को ना खिला रही थी। मैंने कहा चलें आप टेस्ट करके तो देखें ना कि ये इसका टेस्ट क्या है। तो खाते हुए कहती है बहुत मज़े की है। मैंने कहा जब चीज़ कोई खाएँगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये किस तरह की चीज़ है इसका। तो खाना खिलाते हुए मैंने उससे पूछा मुझे बताएँ आपने कब जो है ना वो रोटी के साथ आपने सालन खाया था? तो कहती है मुझे नहीं याद कि मैंने कब खाया था। ये हाल है जी बच्चों का। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। और बस एक ही उनके अंदर जो चीज़ उनको बस पसंद आ जाती है तो उसी को बार-बार या पास्ता हो या चावल हो बस उन्हीं चीज़ों को खाते रहते हैं। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग यही तक था और बहुत अच्छा हमारा आज का दिन गुज़रा और आपके साथ भी मैंने अपनी बहुत सी अच्छी चीज़ों को, बहुत सी अच्छी रेमेडीज़ को शेयर किया। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।